मम्मी अब ना मैं वहां पे नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी। अरे बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों पे थोड़ी ससुराल छोड़ देते हैं। अभी तेरी शादी को हुआ कितना समय है? 1 महीना हुआ है। उनको तुझे समझने में और तुझे अपने ससुराल वालों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। थोड़ा एडजस्ट करना सीख। दीदी मम्मी ना सही कह रहे हैं। आप ना चिंता मत करो, अब उठो, चेंज करना है तो करो, नहीं तो मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, आप चाय बना के लाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। और चिंता मत कर अब। ठीक है मम्मी। हाँ, छोटी छोटी बातें तो बेटा चलती रहती हैं। मम्मी मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, जा कपड़े बदल के आ जा, तब तक चाय बनती है। पता नहीं सच में ये छोटी बातें हैं या फोन। हेलो। अरे वो सामान वहीं पे अलमारी में ही पड़ा है। नहीं, मम्मी वाली अलमारी में पड़ा है। नहीं है, ध्यान से देखो वहीं पे होगा, अब मैं साथ थोड़ी ले आई हूं। क्या पागल हो गए हो क्या? गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूं मैं गाड़ी के लिए। पहले ही ना मेरे भैया और मेरी मम्मी ने अब मेरी शादी में ना अपनी हैसियत से बढ़ के दिया है मुझे। क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या जो मैं अपनी मम्मी को बोलूं गाड़ी के लिए? बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूं मैं गाड़ी के लिए, 1% भी नहीं बोलने वाली हूं। ऐसी बात है ना तो मैं वापिस ही नहीं आने वाली। हे भगवान, अब ये कैसी बात कर रहे हैं। मेरे ससुराल वाले ना नहीं सुधरने वाले, बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले। इनका पेट कभी नहीं भरने वाला। मेरी मम्मी मेरे भाई कितना भी दे ले मुझे, अब तो मुझे ना मम्मी से बात करनी पड़ेगी सीधी सीधी। मम्मी। अरे अंजलि, मैं भी तेरे पास ही आ रही थी। ये देख, 2 साड़ियां निकाली हैं तेरी ननद के लिए और ये तेरे लिए। अभी तेरी सास का सूट लेके आना है। मम्मी ये सब कुछ देने की ना कोई जरूरत नहीं है आपको। अब मेरे ससुराल वालों का पेट नहीं भरने वाला। अरे बेटा, तुझे मैंने समझाया ना कि ये छोटी छोटी बातें चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आ मेरे पास, तू बैठ यहाँ पे। तू भी ना बस बहुत जिद्दी बनती जा रही है। मम्मी ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मुझे वहां पर नहीं जाना है मम्मी, बिल्कुल भी। अब मुझे वापस बिल्कुल नहीं जाना है मम्मी, आप मुझे अपने पास ही रख लो। अरे बेटा, ऐसे कहाँ बेटियां रखी जाती हैं घर पे? तेरी शादी हो गई है, तू क्यों नहीं समझ रही? मम्मी मेरे ससुराल वालों का लालच एक एक दिन करके बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्या हो गया बेटा अब? हुआ क्या है मम्मी, क्या बताऊं मैं आपको। आपके दामाद तो अपनी माँ की झूठी बातों में आके ना मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मम्मी। मेरी किसी बात के ऊपर उनको विश्वास ही नहीं है बिल्कुल भी। और मम्मी हर बात पे ना ताने देते रहते हैं, आपको भी साथ में। अरे बेटा, हर कोई ना बहू की माँ को तो ऐसे 4 बातें सुना देता है। तू मेरी चिंता मत किया कर, मुझे कुछ बोलने दो। मम्मी आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। आपने तो मेरी शादी में इतनी महंगी महंगी चीजें दी ताकि मैं अपने ससुराल में खुश रह सकूं, मेरे ससुराल वाले खुश रहे कि हाँ आपने सब कुछ दिया है। लेकिन मम्मी दहेज के ताने देते हैं कि तुमने दिया ही क्या है, ऐसी बातें करते हैं। और आज तो मम्मी हद ही हो गई है, गाड़ी मांग रहे हैं कि गई है मायके, अपने मायके से गाड़ी लेकर आ। तो मम्मी ये बातें मेरे से नहीं सुनी जाती। अब मेरा वहां पे मम्मी बिल्कुल भी मन नहीं लगता, हर बात पे मुझे जलील कर देते हैं, हर बात पे। बेटा, मैंने तो ना तेरे भाई को बोला ही था कि हमारी हैसियत के हिसाब से हमें गाड़ी देनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे भी हमारी गलती है। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे भाई से बात करूंगी गाड़ी देने के आप लिए। ये कैसी बात कर रहे हो मम्मी? आप चाहे उठा के ना सब कुछ भी दे दो ना, फिर भी मम्मी उन लोगों का पेट नहीं भरने वाला। मम्मी वो नर्क जैसी जिंदगी है, अब मुझे वहां पे नहीं जाना है मम्मी, बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं थक गई हूँ मम्मी 1 महीने में अपनी बातों की सफाई देते देते। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता मम्मी।
आप पे बोझ नहीं बनूंगी मम्मी, मैं खुद कमा के खा लूंगी। पर प्लीज मम्मी, मुझे वहां नहीं जाना है। बेटा कैसी बातें कर रही है? हर औरत ना किसी रूप में, किसी ना किसी रिश्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। और बेटा अब तो तेरा नसीब है, वही तेरा ससुराल है वो। और जब तेरे नसीब में ही ऐसा ससुराल लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मम्मी, सब नसीब बदला जा सकता है। एक बार आप मुझे जिंदगी को दोबारा से जीने का मौका तो दो मम्मी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। जब भगवान ने ही दामाद जी जैसा पति तेरी किस्मत में लिखा है, तेरे नसीब में लिखा है ऐसा ससुराल, तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? तू भी ना नसीब के साथ समझौता करना सीख, और थोड़े समय में देखना सब ठीक हो जाएगा। यदि कुछ ऐसा होता है ना, तो तुझे नहीं पता कि समाज के अंदर कितनी बातें होंगी, कितनी हमारी थू थू हो जाएगी इसमें। अरे मम्मी, लोगों का क्या है, लोग तो 4 दिन बातें करेंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे फिर। लेकिन मम्मी, लोगों की बातों के लिए आप मेरे साथ तो ऐसा मत करो ना, मेरी बात को तो समझो मम्मी आप। बेटा मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ, और तुझे भी यही समझा रही हूँ कि तू भी मेरी बात को समझ। एक गाड़ी की छोटी सी बात है, मैं तेरे भाई से बात करती हूँ और गाड़ी दे देते हैं। मम्मी, समाज के लिए ना आप अपनी बेटी की आहुति मत दो। किस्मत से मिली बेटियां ना नसीब के सहारे नहीं छोड़ी जाती। मैं ना अंदर बैठ के आपकी सारी बातें सुन रहा था, दोनों की जो भी बात हुई है आपकी। और आप मेरे दोस्त सुशील को जानते हो ना? हाँ बेटा। उसकी बहन की 1 साल पहले शादी हुई है। याद है उस शादी में हम जीरकपुर गए थे? हाँ बेटा हाँ। वो भी मम्मी अपने ससुराल में ना बहुत दुखी रहती थी। उसने कई बार सुशील को भी बोला और उसकी अपनी मम्मी को भी बोला कि मम्मी मैं बहुत तंग हूं वहां पे, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। आखिर उसने ना मौत को ही गले लगाना सही समझा। सुशील को ना मैंने मम्मी बहुत बार समझाया था कि अपनी बहन को वापस ले आ, लेकिन वो समाज के डर से ना कुछ नहीं कर पाए और उसे यही बोलते रहे कि अब तेरे नसीब में ऐसा ही ससुराल है तो हम क्या करें इसमें। जब माँ बेटियों को ना मायका या ससुराल कहीं भी जगह नहीं मिलती ना, तब उन्हें मौत ही सही लगती है। और मैं अपनी बहन की आहुति नहीं देने दूंगा आपको। और माँ एक चीज आप सोचो, इस टाइम अंजलि को हमारी जरूरत है। अगर हम इसका अब साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और बेटा बिल्कुल तू सही कह रहा है। समाज का डर मेरे ऊपर इतना हावी हो गया था ना कि मैं अपनी बेटी का दुख दर्द ही भूल गई थी। भाड़ में जाए ऐसा समाज और ऐसी इज्जत जिसकी कीमत बेटियों को अपने आंसुओं से चुकानी पड़े। और बेटा मुझे माफ कर दे। आशु बिल्कुल सही कह रहा है कि बेटियां नसीब के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। कभी कभी हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा रिश्ता बना बैठते हैं जो पूरी तरह कामयाब नहीं होता, तो उस समय उस रिश्ते को तोड़ देना ही सही फैसला होता है। और बेटा अब मैं तुझे नसीब के सहारे नहीं छोड़ूंगी, बल्कि तेरा नया नसीब लिखने में तेरा साथ दूंगी। बेटी तू यहाँ पे अपने घर में अपनों के साथ हंसी खुशी से पहले की तरह रहेगी। और अंजलि तू चिंता मत कर, अभी तेरा भाई है, उनसे तो हम निपट लेंगे। ऐसे दहेज के लालचियों को तो ना अच्छी सजा दिलवाएंगे। हाँ मम्मी। और माँ ये आपका फैसला ना बिल्कुल सही है। हर माँ को बेटा ऐसा ही सोचना चाहिए। तूने मेरी आंखें खोल दी बस। बेटी को नसीब के सहारे नहीं छोड़ना चाहिए माँ, उसकी भी अपनी जिंदगी है। सही कह रहा है तू। बहुत सारे लोग समाज के डर से बेटियों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कसर कोई ना छोड़ी थी माँ ने। दहेज का सब सामान दिया और दहेज के सामान के साथ बेटी को एक फरमान भी सुना दिया कि तेरी ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और बेटी उस फरमान को सिर माथे पे लगा के ससुराल में पहुंच जाती है। और ससुराल में कुछ दिन तो लोग बहुत मीठा व्यवहार करते हैं, उसके बाद अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। पहले तो मारपीट होती है,
जब वो दहेज लाने से मना कर देती है तो उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। जो लड़कियां एक धूप में जाने से भी डरती हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा दो, तो शिक्षा देने के बावजूद भी क्या दहेज प्रथा से बचा जा सकता है? नहीं, क्योंकि हम शिक्षित तो कर देते हैं बेटियों को, परंतु आज के टाइम में शिक्षित लोग ही दहेज की प्रथा को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सब प्रथा को ख़त्म करने के लिए सबको आगे आना चाहिए और ये चीज़ समझनी चाहिए कि बेटियों को हम नसीब के सहारे नहीं छोड़ सकते। तो आप लोगों को यदि ये हमारा मैसेज, ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से। बाय।